गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनक जी अब अपने को बंधन मुक्त, निराश्रय और भ्रांति मुक्त, भ्रम से मुक्त पाते हैं। अब उन्हें विश्व स्वयं में स्थित होते हुए भी उससे पूर्ण विरक्ति हो गई है। देह क्या करेगी, अब इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहा। यह आत्मद्रष्टा होने की ही निशानी है। सशरीरम् इदं विश्वं न किंचिदिति विनिश्चितं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पना अधुना। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है, वास्तव में यह है ही नहीं। यह परम सत्य है। यह केवल कल्पित विश्व है जो कल्पना के कारण दृष्टिगोचर होता है। अस्तित्वहीन को देखना स्वप्न समान है। केवल आत्मा ही शुद्ध चैतन्य है, अन्य कुछ नहीं। विवेचना। राजा जनक अब विशुद्ध चेतना हो गए हैं। अब उन्हें स्वयं में आत्मा से पृथक कुछ नहीं दिखाई देता। वे आत्म हो गए हैं। विश्व अब उनकी दृष्टि में होते हुए भी नहीं रहा। राजा जनक कहते हैं कि जो विश्व अपने आकार के साथ दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं है। इसे तो हम कल्पना के आधार पर सत्य मान बैठे हैं। आत्मदृष्टि में यह विश्व अस्तित्व विहीन है और जिसकी सत्ता ही नहीं, उसे देखना स्वप्न समान है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी चैतन्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। बोध होते हुए भी शरीर एवं विश्व निरर्थक है, वह मिथ्या हो गए हैं और जो शेष बचा है वह विशुद्ध चेतन स्वरूप है। जनक की आत्मदृष्टि में यह विस्तार निस्संदेह सुखद है। आत्मज्ञान की ऐसी अनुभूति की दृष्टिगोचर भी अदृश्य हो तो वे परम मुक्ति के लक्षण हैं। ऐसा अगर दृष्टिगोचर हो जाए तो ये परम मुक्ति का लक्षण है। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेव तैत किम मे कार्यचिदात्मन। देह, स्वर्ग, नरक, भौतिक बंधन और समस्त भय कल्पना मात्र के उपजे हुए प्रतीत भर स्वप्न हैं। ये वास्तविक नहीं है। चेतन आत्मा अर्थात मेरा इनसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य संबंध नहीं। इनके प्रति मैं पूर्ण विरक्त हूँ। शारीरिक सत्ता को महत्व देने वाले अज्ञानी मनुष्यों ने देह, स्वर्ग, नरक और भौतिकता की अवधारणा को इतना पुष्ट कर दिया है कि प्रायः मनुष्य इन्हीं को सत्य मानकर व्यवहार करता है। द्वैत ने मनुष्य और ईश्वर की दो पृथक अलग अलग सत्ताएं बना दी हैं और अज्ञानियों को भ्रमित कर दिया है। पृथ्वी के को ऊपर अनंत ऊंचाइयों पर कहीं स्वर्ग, नरक जैसे अनेक लोक हैं। मनुष्य कर्मों के अनुसार वहाँ पहुँचता है। इसके इतर इन द्वैतवादियों ने स्वर्ग नरक की प्राप्ति हेतु अनेक पाखंड रच दिए, जिनमें फंसकर अज्ञानी मनुष्य और भी सांसारिकता में फंसता चला जाता है और उसे सुध भी नहीं आती कि वह आत्मा की अवहेलना कर रहा है। वह संसार और इसके भौतिक पदार्थों को सत्य मानकर काल्पनिक विश्व के चक्र में फंसा रहता है। उसने मुक्त होने का मार्ग ही काल्पनिक चुना है। राजा जनक को अनुभूति हो गई है कि यह शरीर, विश्व, सुख, दुख, स्वर्ग, नरक सब मात्र कल्पना है।
एकमात्र चेतना ही परम सत्य है। अहो जन समूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वं रतिं करवाण्यहम्। जनक को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि विश्व में भिन्न भिन्न जड़ जीवों के अनगणित झुंड हैं, परंतु मुझे इनमें भी दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। सब में मैं ही हूँ। मेरे लिए यह जीव समूह जंगल की भांति हो गया है। अतः अब मैं इनसे किसी भी प्रकार के प्रीति बंधन से मुक्त हूँ। विवेचना। आत्मदर्शी जनक के द्वारा अद्वैत का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। अद्वैत का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। विश्व में नाना प्रकार के जड़ जीवों के समूह हैं, परंतु आत्मदृष्टा को इन समूहों में द्वैत के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उन्हें सभी में आत्मा दिखाई दे रही है। साधारण दृष्टि में देखने पर वृक्ष और जानवर में जो अंतर है वह आत्मदृष्टि में नहीं। उसके लिए वे दोनों ही उसके स्वरूप हो गए हैं। उसमें भी अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। जड़ और चेतन आत्मा में एकाकार हो गए हैं। अब न कोई प्रीति रही न राग रहा कोई आत्मा इनसे, क्योंकि आत्मा इनसे विमुक्त है। राजा जनक को अब कहीं भी द्वैत दिखाई नहीं दे रहा। मैं की सत्ता इतनी व्यापक हो गई है कि सब विविधताएं एक रूप में समा गई हैं। न हम देहो न मे देहो जीवो नाम हममहं हे चित अयम एव ही मे बंध आसीद्याय जीवते स्पृहा। न मैं भीतर हूँ न शरीर मेरा है। मैं तो जीव भी नहीं हूँ, जड़ भी नहीं हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, केवल चैतन्य स्वरूप हूँ। जीवित रहने की कामना, इच्छा ही मेरा बंधन है। विवेचना। भौतिक संसार में माया व्याप्त है और माया के प्रभाव से जीव को जीवन से इतनी आसक्ति हो जाती है कि वह इस परम सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि जो जन्मा है वह मरेगा। जीवन के प्रति हठ और वासना उसे नाना प्रकार के कृत्यों के लिए उकसाती है, कर्मों के लिए उकसाती है। वह पाप कर्म करने से भी नहीं चूकता। एक छोटी सी कथा आती है। एक राजा अपने पाप कर्मों के कारण कूड़ों के ढेर में कीड़ों की योनि में आ गया। बड़ी गिजबिजाहट थी। इतना कष्ट तो नरक में भी नहीं होता। राजा अपने ही कमाए हुए नरक में जलता सड़ता मुक्ति की इच्छा करने लगा। ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। कुछ पुण्य पिछले जन्म में शेष थे, जिनके प्रभाव से वह एक कीट भक्षी चिड़िया उसे मुक्त करने आ गई। ज्यों ही चोंच देखी कीड़ा घबरा गया, मुक्ति भूल गया। उसकी जीवन की इच्छा प्रबल हो गई। ईश्वर से भी प्रार्थना करने लगा कि प्रभु प्राण बचा। कीड़ा हूँ तो क्या हुआ, जीवन तो है ही। पड़ा रहूँगा यहीं कूड़े के ढेर में। अन्य भी तो असंख्य साथी संगी गिजबिजा रहे हैं। यह है जीवन के प्रति घोर आसक्ति, जो वास्तविक मुक्ति में बाधक है। राजा जनक इस आसक्ति से मुक्त हो गए हैं। उन्हें न तो शरीर का मोह है न जीवन का, क्योंकि जान गए हैं कि वे चिरात्मा हैं, जिसका न जन्म और न मृत्यु संभव है। कल्पनापूर्ण विश्व से कैसी प्रीति और कैसा बंधन। आज यहीं तक। नमस्कार है। त्रेता युग की जय,
महामुनि अष्टावक्र की जय, राजर्षि राज जनक की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब ऋषियों की जय, त्रेता युग की जय। जय श्री राम।